अब आप लोग ये समझ सकते हो कि एक ऐसा लड़का जिसके पापा इस दुनिया में नहीं थे, जिसकी माँ ने मेहनत करके आज तक जो भी कमाया था वो सब उसको उसका सपना पूरा करने के लिए दे दिया, और उसने वो सपना चूर चूर कर दिया। ना इन्वेस्टमेंट है, मार्केटिंग की नॉलेज भी बहुत कोई सुपीरियर नहीं है, और ज़िंदगी में करना क्या है वो भी क्लियरिटी अच्छे से आ नहीं रही। सुबह शाम बस मैं नॉलेज गेन करता रहा, और इसी बीच आया लॉकडाउन। लोगों ने उसको नेगेटिवली लिया, बट आई टर्न्ड इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। यही है वो मशीन जिसमें आप 1 रुपये डालो और बदले में कितने भी निकाल सकते हो। जिंदगी में एक छोटे से टाइम के लिए ही सही, मगर पागल तो होना पड़ेगा। पिछले महीने मैं अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त से मिला। हम अपने म्यूचुअल फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में सालों बाद मिले थे। एंड ही टोल्ड मी, विवक्ष एक बात बता यार, तू और मैं दोनों साथ में 10-10 हज़ार की जॉब के लिए फाइट मारा करते थे। मैं आज भी 10-12 घंटे माइंस में काम करके 25-30 हज़ार रुपये ही कमाता हूँ, और तू एक लैपटॉप लेके ट्रैवलिंग करते हुए लाखों रुपए कमा लेता है। भाई मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बैठ के बता आज, क्योंकि ना मैंने लाइफ में जितनी भी सक्सेस स्टोरी सुनी है, फुल ऑफ थ्योरी, फिलोसफीज एंड मोटिवेशन, मगर कोई ये नहीं बताता कि जीरो से कैसे शुरू करना है। आई न्यू वेयर इट वॉज गोइंग, सो आई टोल्ड हिम, विक्रम एक बात बता, अगर तेरे पास कोई ऐसी मशीन होती जिसमें तुम 1 रुपये डालो और इधर से 5 रुपये निकलते, तो क्या तू उसमें कभी पैसे डालना बंद करता? उसने थोड़ा सोचा और बोला, भाई तू मेरे को पहले बताओ मशीन मिलती कहाँ है, मैं अभी के अभी जाऊंगा और कंधे पे उठा के ले आऊंगा। वो थोड़ा सोचा, मुस्कुराया और बोलने लगा, भाई मैं तो मेरा पूरा घर बेच दूंगा। मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, घर बेचने की जरूरत नहीं है, अमेजोन पर 200-300 रुपए में मिलता है। ही वॉज शॉक्ड। अब क्या है वो सक्शन पंप और कैसे बनती है वो मशीन, आइए जानते हैं मेरी स्टोरी के थ्रू। मेरा नाम है विवक्ष सिंह, और जो लोग मुझे हाल ही में जाने हैं उनके लिए आई एम द सीईओ ऑफ ए लग्जरी परफ्यूम ब्रांड, अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, अ बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड अ ग्रोथ मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट। मगर मेरी कहानी ना एक 3 स्क्वायर किलोमीटर के छोटे से गांव से शुरू होती है, जो कि राजस्थान में आमेट नाम से है, उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर। लाइफ में ना पैसों को लेकर कोई बड़े स्टैंडर्ड्स थे ही नहीं। स्कूल की फीस थी 300 रुपये महीना, दिन का खर्चा 1 रुपए की टॉफी में निकल जाता था, और शाम को पुरानी सी डब्बा टीवी में शोज देखकर सो जाते थे। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मम्मी पापा को मेरी एजुकेशन की फिक्र सताने लगी। तो गांव से 40 किलोमीटर दूर एक लक्ष्मीपत सिंघानिया नाम का अच्छा सा स्कूल ढूंढा, और फिर मेरा सफर शुरू हो गया रोज का 80-90 किलोमीटर के ट्रैवलिंग का। जैसी बड़े से स्कूल में गया ना, दुनिया बिल्कुल अलग लगने लगी। आज तक दोस्तों की जान होता था, मगर जब वहां गया कोई मुझे अपने साथ भी नहीं बिठाता था। गांव वाला कहकर बहुत बुली किया। यहाँ तक कि जब प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप्स बनते थे, आई वुड बी द लास्ट वन आउट, क्योंकि मुझे कोई ग्रुप में लेता ही नहीं था। तो ये सब देख के ना मेरी जिंदगी में मायने भी चेंज हो गए। मुझे लगा कि जब दुनिया ऐसी है तो इतनी मेहनत क्यों करनी, क्यों ना अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें, एंजॉय करें, और साधारण मगर अच्छी जिंदगी जिए। और मैं ना अपने पापा से बहुत प्यार करता था। मैं घर पे हूं या घर से कहीं दूर, रोज 1-2 घंटा हम बातें किया करते थे, और मैं उनको अपनी सारी थ्योरीज और अपनी सारी लर्निंग्स बताया करता था। वो भी ना बड़े प्यार से सुनते थे। कितनी अच्छी लगती है ना ये बातें सुनने में। मगर 3 जून 2015 के बाद मुझे अच्छी लगनी बंद हो गई, क्योंकि तब मेरे पापा घर से निकले, मगर मगर कभी वापस नहीं आए। बीच रास्ते में ही डाइड ऑफ अ सडन हार्ट अटैक। तब मैं समझ गया कि अपने पराये सब साथ छोड़ देते हैं। कोई चाहकर आपसे दूर नहीं होता, बस आपकी कहानी पढ़ने वाले लोग पन्ने मोड़ देते हैं। मगर ना हर पन्ने में एक कैरेक्टर कॉमन होता है, और वो है आप खुद। तो लाइफ में एक चीज क्लियर हो गई थी कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म खुशियां चाहिए तो मुझे खुद काबिल बनना पड़ेगा, किसी पर डिपेंड होने से कुछ नहीं होगा। एंड सिंस आई वॉज ए गुड राइटर, मैंने सोचा कि मैं एक बुक लिखता हूँ। वो बुक बेस्ट सेलिंग बनेगी, मुझे वेल्थ मिलेगी, मुझे फेम मिलेगी, और मैं काबिल बन जाऊंगा, मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। मगर ना जैसे ही मैंने ये डिसीजन अपने दोस्त को बताया, उसने सुना और कहा, तू बुक लिखेगा? अबे तूने अगर बुक लिख दी तो मैं पूरे स्कूल में नंगा नाचूंगा, तुझसे तो हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस एकदम लो था, बट करने को कुछ था नहीं, तो सोचा लिखना शुरू कर देते हैं। सुबह और शाम में लिखते गया, दिनों रात लिखते गया। उम्र छोटी सी थी इसलिए सब कुछ आसान लगता था। मगर जब बुक लिख के खत्म की और पब्लिशर्स को भेजी, तब समझ आया कि सबने रिजेक्ट कर दी।
और तब एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ मुझे कि फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता आपने बुक में क्या लिखा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी कॉपीज़ बेच सकते हो। और फिर ना मेरे साथ वही हुआ जो किसी भी इंडस्ट्री में एक नए लड़के के साथ होता है। मुझे पागल बनाया गया। किसी ने कहा कि मार्केटिंग पे अगर 5 लाख रुपए खर्च कर देगा तो तेरी बुक बेस्ट सेलर बन जाएगी। एक पब्लिशर ने कहा कि 1.5-2 लाख रुपए हमको देकर कॉस्ट शेयरिंग कर लो ताकि हम आपकी बुक को पुश दे सके। हाँ, न जाने क्या क्या। मगर ना मेरे भी दिमाग में 5 लाख रुपए का फिगर बैठ गया था। तो मुझे लगा कि अगर अब सक्सेसफुल ऑथर बनना है तो 5 लाख लगाने पड़ेंगे। मैं पैसों का जुगाड़ करने लगा। अब 5 लाख तो क्या, 5,000 भी बड़ी मुश्किल से हुए। तो कैसे ना कैसे करके माय सिंगल मदर, उन्होंने अपने गहने बेचे, अपनी एफडी तुड़वाई और मुझे वो 5 लाख रुपए ला के दिए। और फिर मैंने वो बुक पब्लिश करवाई। जब बुक पब्लिश हुई तो अपनी सुनी सुनाई मार्केटिंग की नॉलेज से मैंने वो 5 लाख रुपए बुक में डाल दिया। और रिजल्ट, न बुक बिकी, न फेम मिला और माँ के 5 लाख रुपए भी मैंने डुबा दिए। अब आप लोग ये समझ सकते हो कि एक ऐसा लड़का जिसके पापा इस दुनिया में नहीं थे, जिसकी माँ ने मेहनत करके आज तक जो भी कमाया था वो सब उसको उसके सपना पूरा करने के लिए दे दिया और उसने वो सपना चूर चूर कर दिया। मेरा ना मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो गया था। मुझे लगा मैं नकारा हूँ, मैंने सब कुछ डुबा दिया। आज तक माँ को सपोर्ट देना तो दूर की बात, उल्टा उनसे सपोर्ट लेकर उस पर खड़ा भी नहीं हो पाया। तब मुझे ना हजारों रियलाइजेशन हुए, मगर उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन ये था कि अगर आप कुछ बना लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं की है भाई, बड़ी बात होती है उस चीज को बेचने में। क्योंकि एक हलवाई मिठाई बनाने के बिजनेस में नहीं होता, वो मिठाई बेचने के बिजनेस में होता है। तो गेम सिंपल था बॉस, आग लग चुकी थी। अब या तो बेचूंगा या बेच जाऊंगा। मगर फिर सवाल वही कि बेचूं क्या, ना जेब में पैसे हैं, ना कोई इन्वेस्टमेंट है और ना ही कोई गॉडफादर है। तो जब मम्मी को ये पता पड़ा, मम्मी ने कहा सुन, तूने माइनिंग इंजीनियरिंग की है ना, एक काम कर अपनी फील्ड में जाके जॉब कर ले। अब ऐसे पढ़ाई में तो मैं एवरेज ही था, मगर क्योंकि इंग्लिश ठीक ठाक थी तो एग्जाम में लंबी लंबी थ्योरीज लिख के आ जाता था और उस वजह से मैं राजस्थान रैंक 8 माइनिंग इंजीनियर था। इसलिए मुझे बांगड़ सीमेंट में माइंस डेवलपमेंट इंचार्ज की जॉब मिल गई। मगर जब मैं वहां काम करने लगा मुझे लगा मैं क्या पत्थर तुड़वा रहा हूँ यार। आई वॉन्टेड टू पुट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट। इसलिए मैंने बहुत ही जल्द वो नौकरी छोड़ दी, घर आया और और मैं ना सेल्स और मार्केटिंग के आर्टिकल्स पढ़ने लगा, सुबह शाम दिन रात। जॉब से जितना भी पैसा कमाया था वो सारा अपनी बुक में वापस डाल दिया और इस बार लगातार 3 महीने तक मेरी बुक अमेजोन पे अपनी कैटेगरी में बेस्ट सेलर रही। इससे आया मेरा नेक्स्ट रियलाइजेशन कि इफ यू नो हाउ टू सेल, यू कैन सेल एनीथिंग, इवन ए डेड प्रोडक्ट। मगर जैसे ही पैसे खत्म हुए, बुक की रैंकिंग वापस डाउन। और बहुत लंबा टाइम नहीं लगा एक और रियलाइजेशन आने में कि मार्केटिंग ना किसी भी प्रोडक्ट को इनिशियल पुश तो दे सकती है, मगर वो वायरल होगा या नहीं होगा पूरी तरह से उस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अ गुड मार्केटियर विल किल अ बैड प्रोडक्ट फास्टर। बचपन में लिखी गई वो बुक शायद इस काबिल ही नहीं थी, मगर बचपने में डुबाए गए माँ के उन पैसों की चुभन आज भी दिल में तेज थी। खैर, बुक को लिमिटेड टाइम सक्सेस तो मिली ही थी, तो मुंबई की एक वेब ब्राउजिंग कंपनी ने मुझे चीफ कंटेंट ऑफिसर बनने का न्योता दिया एंड आई वाज थ्रिल्ड। मगर जब मैं वहाँ गया, मैं कंटेंट डिपार्टमेंट में कम और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। मैं ना बिल्कुल चेंज सा हो गया था। मुझे क्रिएटिंग, राइटिंग, डेवलपिंग इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं आता था जब तक एक प्रॉपर स्ट्रेटजी ना हो कि इतनी मेहनत करके तुम जो बना रहे हो उसको कंज्यूम करेगा कौन। और उस वजह से मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। मम्मी को ना उनकी दोस्त ताने देने लग गई कि ये क्या करता है, दिन भर घर में पड़ा रहता है, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ देता है, तुम इसका कुछ करती क्यों नहीं हो। तो मम्मी ने मुझे बुलाया और बस ये कह के रोने लगी कि बेटा ना तो तुम्हारे पापा है, ना तुम खुद कुछ करते हो, मुझे बहुत फिक्र होती है। मैं उनकी बात समझ सकता था, मगर करूं क्या। ना इन्वेस्टमेंट है, मार्केटिंग की नॉलेज भी बहुत कोई सुपीरियर नहीं है और ज़िंदगी में करना क्या है वो भी क्लियरिटी अच्छे से आ नहीं रही। तो मैंने सोचा क्यों ना इंटरनेट पे और आर्टिकल्स पढूं और नॉलेज गेन करूं, क्या पता कोई ऐसी नॉलेज मिल जाए जिससे जिससे जिसे यूज़ करके मैं और सक्सेसफुल बन सकूं और मार्केटिंग सीख सकूं। तो मैं पढ़ना शुरू कर दिया और उसी बीच एक आर्टिकल पढ़ते हुए मुझे एक बुक मिली जिसका नाम था साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग। मुझे लगा क्या ही कोई बुक होगी यार, अच्छा नाम है,
हो सकता है कोई लेटेस्ट सी स्ट्रेटजी से निकल के आ जाए जिसको यूज करके मैं बढ़िया सेल्स जनरेट कर सकूं और मार्केटिंग किंग बन सकूं। मगर जब मैंने वो बुक डाउनलोड की और पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा मिस्टेक हो गई यार, क्योंकि मैं वो बुक पढ़ने लग गया था जो 1923 में पब्लिश हुई थी, यानी कि लगभग 100 साल पहले। उसकी सारी स्ट्रेटजीज तो लेट 1800s की थी। बट मैंने सोचा कि चलो अब डाउनलोड कर ही लिए तो पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे मैंने वो बुक पढ़ी, आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि उसकी सारी स्ट्रेटजीज, सारे मेथड्स तो आज भी कंपनीज यूज कर रही है। एंड आई रियलाइज्ड कि हाँ यार, एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ ट्रेड द थिंग्स दैट ट्रिगर अ ह्यूमन ब्रेन हैज नॉट चेंज्ड, ओनली द वे टू ब्रॉडकास्ट दैट मैसेज हैज चेंज्ड। पहले न्यूज़पेपर होता था, फिर रेडियो आया, रेडियो से टीवी आया, टीवी से इंटरनेट, मगर इंसान का दिमाग तो आज भी उतना ही बायस्ड है जितना 100 साल पहले था। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। 1900 से आज की डेट में जितनी भी सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड कॉपीराइटिंग की बुक थी, मैंने सब पढ़ डाली। मैं तो फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम भी इसीलिए खोलता था ताकि उसके एड्स देख सकूं। और हर एक बुक जब मैं पढ़ता था, आई स्टार्टेड टू नोटिस अ पैटर्न। मुझे ना एक कॉमन स्ट्रेटजी दिखने लगी जो सारे मार्केटर्स सिखाना चाह रहे थे। आई वॉन्टेड टू लर्न कि यार वो क्या चीज़ है जो एक ह्यूमन ब्रेन को इस कदर इन्फ्लुएंस कर देती है कि जिस चीज़ की उसको ज़रूरत भी नहीं, उसको खरीदने के लिए वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के इर्रेशनल पेमेंट्स करना शुरू कर देता है। सुबह शाम बस मैं नॉलेज गेन करता रहा। और इसी बीच आया लॉकडाउन। लोगों ने उसको नेगेटिवली लिया, बट आई टर्न्ड इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। लॉकडाउन में 60 से 80 दिनों के बीच में मैंने 200 किताबें पढ़ डाली। सुबह 4 बजे उठ के रीडिंग शुरू कर देता था और रात में नींद लगने तक पढ़ता रहता था। लोगों को तो लगने लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। आई वुडेंट डिनाई दैट। सेन पीपल डू नॉट रन द वर्ल्ड। और ना, जिंदगी में एक छोटे से टाइम के लिए ही सही, मगर पागल तो होना पड़ेगा। और मैं रुकता भी क्यों? क्योंकि अब तो मुझे मेरा वो सक्शन पंप मिल गया था। क्योंकि जब मैंने ये रियलाइज किया कि आगे वाले इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा के जो सीखा है, मैं कुछ ही घंटों में उसकी बुक पढ़ के वो सारी नॉलेज अपने दिमाग में ले सकता हूँ, आई रियलाइज कि रीडिंग इज द मोस्ट पावरफुल एंड अंडररेटेड हैक इन द वर्ल्ड। अब ना, मेरा दिमाग सिर्फ मेरा नहीं था। इट वॉज a कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप 500 to 600 marketeers to have ever lived on the earth. And I felt so powerful. इस दौरान ना, मैं जो कुछ भी सीखता जाता था, लोगों को भी सिखाता था। बिकॉज कहते हैं ना कि यू शुड कीप गिविंग वैल्यू एंड द रिटर्न्स विल ऑटोमेटिकली कम। उन्हीं लोगों में से एक थी एक राइटर। वो मुझसे नॉलेज लेती रहती थी और मेरी स्ट्रेटजीज को यूज करके उनकी बुक अमेजोन पे सेल्फ हेल्प कैटेगरी में नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई। शी वॉज थ्रिल्ड एंड शी वॉन्टेड टू डू समथिंग इन रिटर्न फॉर मी। इसलिए उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया नीश परफ्यूम्स के फाउंडर से। नीश परफ्यूम्स, अ ग्रोइंग लग्जरी परफ्यूम ब्रांड फ्रॉम इंडिया। मैं उन्हें पहले से ही जानता था बिकॉज आई वॉज ऑलवेज ए परफ्यूम फैनेटिक। मगर जब मेरी नीश परफ्यूम्स के फाउंडर से बात हुई, ही वॉज नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट मी। उन्होंने कहा यार, मुझे ना मार्केटिंग वालों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, एड्स चलाते हैं, पैसा डूब जाता है। अगर तुमको करना है कुछ तो 15,000 रुपीज़ अ मंथ पे ज्वाइन कर सकते हो, बाकी रिजल्ट पर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा है। वो सुनते ही ना मैं टूट गया अंदर से। मेरे को लगा यार, इतनी मेहनत की लाइफ में इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग की किस चीज़ के लिए? 15,000 महीना कमाने के लिए? मगर ना, मेरे को एक चीज़ क्लियर थी कि मेरे को किसी पे लायबिलिटी नहीं बनना, मेरे को एसेट बनना है। और मैं समझ चुका था कि अगर मैं किसी भी बिजनेस को लाखों की ग्रोथ दूंगा तो बदले में हजारों तो मांग सकता हूँ, और लाखों भी मांग सकता हूँ अगर करोड़ों की ग्रोथ दे दूं। और तब तक ना, मुझे डायरेक्ट रिस्पॉन्स ग्रोथ मार्केटिंग आ गई थी। यानी मार्केटिंग में 1 रुपए डालकर 4, 5, 6, 10, यहाँ तक कि 20 रुपए तक की सेल्स जनरेट कर लेना। और यही है वो मशीन जिसमें आप 1 रुपए डालो और बदले में कितने भी निकाल सकते हो। बिकॉज मनी विल नेवर बी अ प्रॉब्लम अगर आपको आ गया है कन्वर्टिंग मार्केटिंग में पैसा डालकर उसे मल्टीप्लाई करना। तो मैंने ना वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। मैं 2020 में नीश परफ्यूम में एज ए डिजिटल मार्केटर 15,000 की जॉब पे लगा था। आज 2022 में आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीश परफ्यूम्स एंड आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज अ मंथ फ्रॉम नीश अलोन। कैसे? ब्रांड को ग्रोथ देकर। जो ब्रांड ना स्टेगनेंट हो गई थी उसको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाकर। मिड डे और बिजनेस स्टैंडर्ड्स जैसे न्यूज़पेपर ने मेरे बारे में लिखना शुरू किया। पीपल स्टार्टेड टू कॉल मी द बैड बॉय ऑफ मार्केटिंग हु कैन सेल एनीथिंग टू एनीवन। आज मैं सिर्फ नीश को नई ऊंचाइयों पर ही नहीं पहुंचा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो अ बिजनेस कंसल्टेंट जो बड़े बड़े जूलर्स
और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन के साथ काम करता है उनकी रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। मगर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वो 500-800 किताबें पढ़ ली थी? या क्योंकि मैं वो मशीन बनाना सीख गया? शायद हाँ, शायद नहीं। अगर मुझसे पूछो तो ग्रोथ एंड मनी इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ गिविंग वैल्यू। देखो, पहले मैंने खुद को वैल्यू दी बाय गेनिंग नॉलेज। फिर उस नॉलेज को यूज़ करके मैंने दूसरों को वैल्यू दी टू गेन ए प्लेटफ़ॉर्म फॉर माई सेल्फ। फिर उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके मैंने अपने कस्टमर्स को वैल्यू दी टू गेन देयर ट्रस्ट। फिर उस कस्टमर ट्रस्ट को यूज़ करके मैंने अपनी कंपनी को वैल्यू दी टू इंक्रीज़ देयर सेल्स, और इवेंचुअली उस इंक्रीज्ड सेल्स की वजह से कंपनी ने मुझे वापस वैल्यू दी बाय गिविंग मोर मनी। आप ये सर्कल देख रहे हो? अब ना वो वैल्यू आप खुद को बुक्स पढ़ के दो, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करके दो, या किसी से सीख के दो, दैट डजंट मैटर, बट यू शुड बी केपेबल इनफ टू गिव वैल्यू। क्योंकि ना जितनी वैल्यू आप खुद को दोगे उसी का ही एक छोटा सा हिस्सा निकाल के दुनिया को वापस दे पाओगे, और जितनी वैल्यू दुनिया को आपसे मिलेगी उसी का एक छोटा हिस्सा निकाल कर दुनिया आपको वापस देगी। सो इफ यू वांट मोर इन रिटर्न यू शुड बी मोर केपेबल ऑफ गिविंग वैल्यू। फिर ना इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोई गॉडफादर थे या आप अकेले थे, गांव में पैदा हुए या बड़े शहरों में, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी या खाली जेब थे। ये पूरा गेम ना वैल्यू लेकर देने का और वैल्यू देकर लेने का है, और लास्ट में जीत उसी की होती है जो इस गेम को पागल बन के खेलता है। अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।